मैं कुछ अलग से टॉपिक पर बात कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी यह वीडियो को देखें और सुने और इसे स्किप ना करें। थैंक यू। मैं सोचती हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वह कहता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं है या परिस्थितियाँ बिगड़ रही है। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही एक परिस्थिति थी तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़कर बैठा रहा। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, अब जब भी मैं इस पत्थर को छूँगा तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज़ को याद करूँगा जिसके लिए कृतज्ञ हो। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर ले उठकर अपनी जेब में रख लेता हूँ और उन चीज़ों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते से यह मुझे वहाँ मिल जाता है। इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव है। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, यह क्या है? मैंने इससे बारे में बताया और इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से उस ईमेल आया, मेरा बेटा मौत की कगार पर है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है, क्या आप मुझे 3 कृतज्ञ पत्थर भेज सकते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते हैं। चूँकि मुझे बहुत खास पत्थर भेजने थे, इसलिए मैंने नदी के किनारे जाकर सही पत्थर उठाए और उसे भेज दिए। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल आया, मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, वह बहुत अच्छा है। फिर मैंने उसे आगे बताया, लेकिन मैंने आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता पत्थर बेच चुके हैं और आता येतच आहे सामान और उस पैसे परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का नज़रिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय, स्थान, गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमज़ोर शुरुआत से यह असंभव लगता था कि वे उतना ही सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टाइन काफ़ी हद तक रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रतिक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने की प्रक्रिया में ज़बरदस्त शक्ति भर देते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम में जो सलाह दी थी, उससे याद करें, मांगे। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें, मैं इस वक्त बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर बाकी का वाक्य पूरा करें। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपको मनचाही चीज़ मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संदेश भेजते हैं। यह बताता है कि यह चीज़ आपके पास इस समय मौजूद है क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस करने की आदत डालें। जैसी आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है। जिस पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक यह ध्यान पहुंचाने का सपना देखा, उसी पल से मैं द सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी, जो दुनिया की खुशी लाएंगी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे तक कैसे ला पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित कर रही थी। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की। जब यह मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई तो बांध के गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ आ गई। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञता मेरी गहरी दिली भावना आज भी कायम है। हम एक ऐसी टीम बन चुके जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है। यह हमारी जीवन शैली बन चुकी है।
मैंने यह जो जानकारी दी है द सीक्रेट की बुक से है। शानदार जानकारी है। मैं चाहती हूँ आप इसे सुने और उसका अनुभव करें। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धा, जय भीम।